निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। और आज दो मंत्रालय जिनके पास हैं, दोनों मंत्रालयों में बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में तो ये आने का मौका जो मुझे मिला, दक्षिण हरियाणा पीड़ित और प्रताड़ित था। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 से पहले किस प्रकार के हालात दक्षिण हरियाणा में थे सब लोग जानते हैं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेकों मुख्यमंत्री बने, अनेकों सरकारें आई, किसी ने दक्षिण हरियाणा की सुध नहीं ली। जबकि दक्षिण हरियाणा खासतौर पर महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, नूहू, ये इलाका बलिदानियों का इलाका है। यहाँ बहुत सारे सैनिकों ने शहादत देकर देश की रक्षा करते करते अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और निश्चित तौर पर यहाँ का बच्चा भी प्रतिभावान था। 2014 से पहले 1966 के बाद जितनी भी सरकारें आई वो एक ढर्रे पर काम करती रही। जो मुख्यमंत्री आया, चहितों को नौकरी, चहितों को काम, और 3 वाद प्रदेश में हावी थे। जो भी मुख्यमंत्री बनता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद हावी था। इन तीनों वादों से कोई मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आज से 11.5-12 साल पहले एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली, जिसने इन तीनों वादों को धराशायी करने का काम किया। जो एक ढर्रे पर सरकारें और मुख्यमंत्री चलते आ रहे थे, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उन्होंने जात, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, और जो चहितों को नौकरी, चहितों को काम, जो ढर्रा चलता आ रहा था, इसको धराशायी करके उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। और उन्होंने बखूबी ये करके दिखाया। इसका नतीजा ये हुआ, जो खाली पड़े हमारे कोचिंग सेंटर्स थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, जहाँ से मोह भंग युवाओं का हो चुका था कि पढ़ने लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक पैसा और हमारे पास पावर नहीं होगी, राजनीतिक पहुँच नहीं होगी, तो हम कहीं प्रशासनिक सेवा देने में असंभव, जिस प्रकार से वो महसूस कर रहे थे, उस नैरेटिव को भी तोड़ने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। और जो बतौर 10 साल जो मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा बच्चे आप रिकॉर्ड उठा के देखिए दक्षिण हरियाणा के थे। प्रतिभावान बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। ऐसे ऐसे बच्चे दक्षिण हरियाणा में मैंने देखे हैं जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। दलित समाज के HCS भर्ती हुए हैं। ये मनोहर सोच का नतीजा है। आज उसी सोच का नतीजा है इतना भव्य और दिव्य जो कार्यक्रम यहाँ विजय इंटरनेशनल स्कूल में हुआ। ये भी उसी बात का नतीजा है कि कहीं ना कहीं युवाओं का पढ़ाई के प्रति जो रुझान बढ़ा है, ये मनोहर सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नतीजा है। तो मैं बधाई इस बात को खास तौर पर सारे दक्षिण हरियाणा को देना चाहता हूँ। जो स्कूल, जो कॉलेजेस, जो कोचिंग सेंटर्स जो बंद पड़े थे, जहाँ पर पढ़ने के लिए कोई नहीं आता था, लेकिन आज लालहालियत है। प्रत्येक युवा, 2014 से पहले युवाओं के अधिकारों का हनन होता था, लेकिन आज बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हक और हकूक़ की लड़ाई सही मायने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने लड़ी, जिसका नतीजा ये है कि आज हर कोचिंग सेंटर खचाखच भरा है, फुल है। उसका नतीजा सिर्फ ये है, उसके पीछे अगर कारण आप जाओगे तो सिर्फ मनोहर लाल जी हैं। इस प्रकार की रीति नीति और इस प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। और आज दो मंत्रालय जिनके पास हैं, दोनों मंत्रालयों में बखूबी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक ऐसी नीति हरियाणा प्रदेश और देश में लागू की है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस किसानों के घरों पर या खेतों से हाई टेंशन तारे जाती थी, उनका कोई समाधान करने वाला कोई था नहीं। एक इस प्रकार की नीति हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में माननीय मनोहर लाल जी और ऊर्जा मंत्रालय ने लागू की कि अभी मुझे लगता है सोनीपत में एक किसान को 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। ये मील का पत्थर किसानों के लिए साबित हुआ। निश्चित तौर पर जो हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी करके गए थे, देश में भी करने का काम करेंगे। फिर से मैं विजय इंटरनेशनल स्कूल को बधाई देता हूँ, यहाँ के महानिदेशक मेरे छोटे भाई विजय जी को बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर यह एक सामाजिक काम के साथ साथ सही मायने में धर्म का काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, इन्होंने, इनके बुलावे पर मैं नहीं आया, मैं स्पेशल अपने आप आया हूँ। इनका मैसेज रात को 12 बजे गया, लेकिन जिस प्रकार का सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में इनका जो काम है, वो बोलता है ये आदमी एकदम शरीफ आदमी है और दिल से काम करने वाला आदमी है। और निश्चित तौर पर यहाँ इस प्रकार के ऐसे ऐसे बच्चे, दलित समाज के बच्चे जिन पर फीस नहीं होती है, अभी मैं चर्चा कर रहा था, कह रहा था अगर कोई दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। इस प्रकार का कॉलेज, इस प्रकार के स्कूल आज के टाइम में मिलना मुश्किल है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, इनका भविष्य उज्जवल हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग इसके साथ रहेगा, हर संस्थान के साथ रहेगा। इस प्रकार के जो संस्थान
जो देश का भविष्य निर्माण करने के लिए, प्रदेश का भविष्य निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। जी 2019 में मनोहर लाल जी ने IMT का शिलान्यास किया था, पत्थर रखा था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, क्या कहो? इस पे तो अगर ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे और प्रदेश के हल्के के विधायक से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं केंद्र में सेवाएं दे रहा हूँ, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। सर ये वोल्टेज के तार जा रहे हैं, क्या सभी दक्षिण हरियाणा किसान मंडल जिले वाले को मिलेंगे? आप पूरे देश में पॉलिसी है, सबके लिए लागू है। नई लाइन होती है जिन पे काम चल रहा है। हाँ, जिन पर काम चल रहा है नई लाइन जाट लैंड को ना, जो पॉलिसी है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो पॉलिसी है पूरे देश के लिए लागू है।